हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है ये, हम लोगों का पार्ट नंबर आई गेस 3 है वीडियो लेक्चर सीरीज़ का। आई डिड रिकॉर्ड द वीडियो बट द फाइल गॉट करप्टेड, सो ये नई वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड आपके लिए मैंने इस वाले पार्ट के लिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स प्रिपेयर करें। सो आई गिव यू द नोट्स एज वेल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड इसके बाद जो न्यूट्रिशनल स्टेटस वाला भी पार्ट आएगा वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी करके जाना है। नाउ अगर किसी को डाउट है कि ये सिलेबस में है या नहीं, तो प्लीज़ आप अपने सिलेबस को भी रेफ़र करें, आपके क्लास नोट्स को भी रेफ़र करें। आई एम गोइंग बाय व्हाट द कमेंट सेक्शन सजेस्ट। एंड उन्होंने बोला चैप्टर 13 पढ़ाओ, तो चैप्टर 13 में जो जो टॉपिक्स थे मैं सीरियल वाइज पढ़ा रही हूँ। अभी तक आई हैव टॉट यू 13.1, 13.2, 13.3 एंड 13.4, जिसकी ये कंटिन्यूटी है। हम लोग अभी 13.4 वाला पार्ट ही कंप्लीट करेंगे। एंड अगर इसके बाद भी, अगर 13.4 के बाद भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। आई डोंट थिंक सो कि वो रिक्वायर्ड होगा पार्ट परमानेंट लेबर मार्केट्स वाला। अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी, बट 13.4 तक इम्पॉर्टेंट है। नाउ प्लीज़ मार्क दिस वीडियो, और ये वाले नोट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में ये आते हैं। एंड इसके नेक्स्ट वाला न्यूट्रिशनल स्टेटस वाला पार्ट भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो अब हम ये वाला पार्ट नोट से पढ़ेंगे। सो कौन सा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं? फर्स्ट लेक्चर में हमने ये कवर कर लिया था, कैपेसिटी कर्व, पीस रेट, देन पीस रेट एंड कैपेसिटी कर्व कंप्लीट कर लिया था। हमने लेबर सप्लाई कर्व बना लिया था, लेबर सप्लाई एंड डिमांड कर्व बना लिया था, एंड इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी। देन हम लोगों ने अब यहाँ से हम लोगों को स्टार्ट करना है, दैट इज़ अ नॉन लेबर एसेट्स एंड लेबर मार्केट। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी ये वाला पार्ट क्या कहना चाहता है। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। वो कहना चाहता है कि हमने यहाँ पे ये पढ़ा था ना, किस तरीके से इनकम डिटरमाइन करती है वर्क कैपेसिटी, एंड वर्क कैपेसिटी भी इन टर्न डिटरमाइन करता है इनकम। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये दोनों देखो इस तरीके से फीड ऑन इटसेल्फ करता है, मतलब फीडबैक सिस्टम है ये। वर्क कैपेसिटी इनकम डिटरमाइन करती है, इनकम डिटरमाइन करता है वर्क कैपेसिटी। तो ये विशियस सर्कल है, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये वाला पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये पूरा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। ये वाली वीडियो आपको कल तक मिल जाएगी 13.42, एंड आवर चैप्टर वुड बी डन फ्रॉम माय साइड। सो नॉन लेबर एसेट एंड लेबर मार्केट, इसको अब आराम से सुनना। सो अब क्या है, लास्ट टाइम तक आपने देखा होगा हमने एक वर्कर मिहिर नाम से जो था उसका हमने कैपेसिटी कर्व ड्रॉ करा था। यहाँ पर देखो, ये हमारा कैपेसिटी कर्व था मिहिर का, एंड उसके हमने बहुत सारे पीस रेट्स पर देखा था कि वो किस किस तरीके से लेबर सप्लाई करेगा, राइट। यहाँ पे हमने देखा था अगर लो पीस रेट हुई तो ये जो मेरा मिहिर है, दिस इज़ फॉर मिहिर, वो कम लेबर सप्लाई करता है। देखो इतना ही सप्लाई करता है, पर जैसे ही पीस रेट बढ़ जाएगी, जैसे V1 हुई, तो वो ज़्यादा लेबर सप्लाई करता है, उसकी लेबर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। एंड इसका रीज़न क्या था, हमने डिस्कस करा था, दैट वाज ड्यू टू द शेप ऑफ कैपेसिटी कर्व, राइट। एंड शेप ऑफ कैपेसिटी कर्व मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, एक नए वर्कर को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको आपको स्टोरी की तरह सुनना है। नया वर्कर हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है तिमिर। अब ये जो तिमिर है ना, इसके पास है एक नॉन लेबर एसिड। नॉन लेबर एसिड मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ही होल्ड्स सम पीस ऑफ लैंड। तिमिर के पास लैंड है जहाँ से उसको आती है रेंटल इनकम। तो अब आपने देखा तिमिर की टोटल इनकम इज नॉट जस्ट वेज इनकम। तिमिर की टोटल इनकम बनी है वेज इनकम प्लस रेंटल इनकम से, तिमिर की। एंड यहीं पे अगर हम मिहिर की देखें, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं मिहिर के पास कोई भी नॉन लेबर एसिड नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल लैंड वगैरह नहीं है, तो इसकी जो टोटल इनकम है इज़ जस्ट वेज इनकम। तो अब हम देखेंगे कि ये एसेट होने के कारण किस तरीके से लैंड मार्केट में भी इनइक्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम यही डिस्कस करते हैं कि जिन लोगों के पास रेंटल इनकम होती है ना, या कोई पीछे से कोई सोर्स होता है, जैसे आजकल बहुत चल रहा है पैसिव इनकम वगैरह, रेंटल इनकम होती है ना, अदर इनकम होती है अदर देन द वेज इनकम, तो ये लोग बेटर ऑफ पोजीशन में होते हैं। और मिहिर जैसे लोग, बिकॉज उनके पास एक कोई नॉन लेबर एसेट नहीं है, क्योंकि एसेट मार्केट में नॉन लेबर एसेट नहीं है मिहिर के पास और तिमिर के पास है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूँ कि एसेट मार्केट में इनइक्वालिटी है, एसेट मार्केट में मेरी इनइक्वालिटी है। इसके कारण से इम्पैक्ट आ रहा है लेबर मार्केट में। लेबर मार्केट में इनइक्वालिटी होने लगती है बिकॉज एसेट मार्केट में इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी कैसे? अनएम्प्लॉयमेंट होता है लेबर मार्केट में। यही चीज़ हम इस मॉडल में समझेंगे। तो हमने इंट्रोड्यूस करा एक वर्कर तिमिर जिसके पास नॉन लेबर एसेट है, एग्जाम्पल लैंड, और उससे 10 डिराइव्स एडिशनल अदर इनकम दैट इज़ रेंटल इनकम। अब इसका कैपेसिटी कर्व कैसे होगा? इसका कैपेसिटी कर्व शेप सेम रहेगी, शेप सेम है, जस्ट अगर आप नोटिस करोगे तो इसका कैपेसिटी कर्व शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट है। देखा, इसका कैपेसिटी कर्व 0 पॉइंट के ओरिजिन के लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। आपको भी ध्यान रखना है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है ये सारे, इसमें जितने भी डायग्राम्स हैं आपको थरो प्रैक्टिस होनी चाहिए इन डायग्राम्स की। ये वाले डायग्राम, ये वाला डायग्राम, थरो प्रैक्टिस आप करके जाना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपने देखा तिमिर के पास, जिसके पास नॉन लेबर एसेट है, इसका कैपेसिटी कर्व इस तरीके से होगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, हमको देखना है किस तरीके से आपने प्रॉब्लम समझी, मतलब सॉरी प्रेमिस समझी कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं किस तरीके से एसेट मार्केट की इनइक्वालिटी क्रीप इन कर रही है हमारे लेबर मार्केट की इनइक्वालिटी, मतलब एसेट मार्केट की इनइक्वालिटी लेबर मार्केट में क्रीप इन करती है, लेबर मार्केट में इनइक्वालिटी हो जाती है। हम वही देख रहे हैं। तिमिर का कैपेसिटी कर्व आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको ओवरलैप करते हैं मिहिर के कैपेसिटी कर्व से। मिहिर का कैपेसिटी कर्व है, आई होप आपको दिख रहा होगा, जो ग्रीन लाइन है ये मिहिर का कैपेसिटी कर्व है एंड ये वाला तिमिर का कैपेसिटी कर्व है। ओके, आई राइट इट। ये ग्रीन वाला मिहिर का है जिसके पास कोई भी नो एसेट, एंड ये वाला तिमिर का है कैपेसिटी कर्व जिसके पास एसेट है, और ये उसकी रेंटल इनकम आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रेंटल इनकम हो गई, ये वेज इनकम हो गई। अब हमने क्या करा, हमने 2 पीस रेट्स लेते हैं जहाँ पे V1 वाली जो पीस रेट है कम है एंड V2 वाली पीस रेट ज़्यादा है। मतलब हम लोगों का एसेंस ये है कहने का कि जो V1 वाली पीस रेट है ना वो कम पीस रेट है और हम लोग बढ़ा देते हैं पीस रेट V2 पे। अब हम देखते हैं मिहिर V1 पे कितना लेबर सप्लाई करेगा एंड तिमिर V1 पे कैसे सप्लाई करेगा, एंड देन जब हम पीस रेट बढ़ा देते हैं तो मिहिर कितनी लेबर सप्लाई करेगा एंड तिमिर कितनी लेबर सप्लाई करेगा। नाउ बिकॉज देखो देवराज रे में ना ये सब चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग मैनर में दे रखी है। आप ये डायरेक्टली पढ़ोगे ना बुक से तो आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा यार V1 पे मिहिर तो इतना कैपेसिटी काम कर रहा है, तिमिर का तो मेरे को ये कर्व यहाँ पे कटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एसेंस वो नहीं, एसेंस है आपको यहाँ पे समझना होगा। इस डायग्राम से आपको यू शुड रिमेंबर जो हमने लास्ट क्लास में ये वाला डिसकंटिन्यूटी वाला लेबर सप्लाई कर्व बनाया था। एसेंस समझो, एसेंस ये क्या है कि लो पीस रेट पर बिकॉज शेप ऑफ द कैपेसिटी कर्व इस तरीके से थी, इस कारण से लो पीस रेट पर ना मिहिर जो है वो कम लेबर सप्लाई करता है, पर जैसे जैसे पीस रेट बढ़ जाती है मिहिर लेबर सप्लाई कर पाता है। एसेंस समझो, तो यहाँ पे V1 एंड V2 आपको बनाना होगा। ये वाला डायग्राम आप मत बनाना, एग्जाम में जब ये वाला कॉन्सेप्ट आए, इस वाले पे क्वेश्चन आए, ये दोनों डायग्राम बनाना। पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए समझा रही हूँ कि यहाँ से मत समझना कि इसकी वर्क कैपेसिटी इतनी है एंड तिमिर की वर्क कैपेसिटी इतनी है। इस वाले डायग्राम से समझना। एसेंस ये है कि कम पीस रेट पर V1 कम पीस रेट पर कम लेबर सप्लाई होता है एंड ज़्यादा पीस रेट पर
ज़्यादा लेबर सप्लाई होता है। तो मैंने यहाँ पे यहीं लिखा है, इफ़ यू रिमेंबर मिहिर का लेबर सप्लाई, इंडिविजुअल लेबर सप्लाई, यहाँ पे लेबर सप्लाई थी, यहाँ पीस रेट था। V1 कम पीस रेट पर कम लेबर सप्लाई हो रहा है, ज़्यादा पीस रेट पर ज़्यादा हो रहा है। तो हायर द वेज मोर लेबर सप्लाई, लोअर द वेज लो लेबर सप्लाई। तो अब आपको बेसिक पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या हम देखते हैं, दोनों पीस रेट पर मिहिर और तिमिर कैसे बिहेव करते हैं। याद रखना, मिहिर के पास कोई भी एसिड नहीं है पर तिमिर के पास एसिड है। अब देखो V1 पे क्या है, मिहिर बहुत ही एबल टू सप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबर। मैंने यहाँ वर्ड हाईलाइट करा है एबल। आप यहाँ पे देखो, ये इतना ही मिहिर लेबर सप्लाई कर रहा है। बट आप तिमिर के केस में देखो, मैंने बोला है, मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ कैन। तिमिर भी कम लेबर सप्लाई करेगा, बट यहाँ पे मैं बात करूँ कैन सप्लाई लेबर, बट उसकी नॉन लेबर इनकम सस्टेन से। उसके पास जो उसने रेंटल इनकम कमाई है ना, बिकॉज V1 कम है, वो सप्लाई कर सकता है लेबर, बट उसकी नॉन लेबर इनकम इनफ है टू सस्टेन है। तो उसकी जो भी न्यूट्रिशनल नीड्स है उसकी कुछ पोर्शन उसका नॉन लेबर इनकम टेक केयर कर रहा है। ये बात यहाँ पे आपको समझ में आ जानी चाहिए। मिहिर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको तो सप्लाई करना ही पड़ेगा, बट वो उस रेट पर जितना भी लेबर सप्लाई कर पा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। तिमिर भी सप्लाई करेगा लेबर, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग में ये रखना है, तिमिर भी सप्लाई करेगा, बट उसके पास नॉन लेबर इनकम है जो उसको सस्टेन कर पा रही है। इस वाले डायग्राम में कंफ्यूज मत होना, हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कौन कितना ज़्यादा लेबर सप्लाई कर रहा है। अपने से ये क्वेश्चन मत पूछना मिहिर ज़्यादा लेबर सप्लाई कर रहा है तिमिर, हमारा ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है। हमको ये देखना है V1 पर मिहिर लेबर सप्लाई कर पा रहा है कि नहीं, V1 पर तिमिर लेबर सप्लाई कर पा रहा है कि नहीं। इन दोनों के बीच को कंपेयर नहीं करना है अभी। V2 पे हमने बोला चलो ठीक है, हम वेज रेट को बढ़ा के V2 पे ले आते हैं। आप देखना मिहिर लेबर सप्लाई बढ़ा देता है तो इसकी टोटल इनकम क्या हो जाएगी, हम V2 को बोलते हैं, अज्यूम V2 का यहाँ पे मतलब है हाई इनफ वेज रेट है, राइट। सो जो टोटल इनकम है मिहिर की क्या होगी, सिर्फ वेज इनकम होगी, राइट। पर आप तिमिर की देखना, तिमिर सेम रेट पीस रेट पर वेज इनकम भी कमा रहा है एंड रेंटल इनकम भी कमा रहा है। तो आप ओवरऑल देखो तिमिर की टोटल इनकम ज़्यादा है मिहिर से। आपको इनइक्वालिटी का एसेंस समझ में आ रहा है, बिकॉज इसके पास एसिड था, उसने एसिड से रेंटल इनकम कमाई एंड उसकी टोटल इनकम ज़्यादा हो गई। यही एसेंस है कि इनइक्वालिटी एसिड मार्केट में मैग्नीफाई कर रही है लेबर मार्केट इनइक्वालिटीज़ के थ्रू। क्योंकि हमने यहाँ पे देखो इस तरीके से इसका कर्व बनाया। लेबर मार्केट में इनइक्वालिटीज़ कैसे आएगी ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब आप इसका नेक्स्ट पार्ट, अभी मैं इसी के नीचे बताऊंगी ना, तब आपको ये लेबर मार्केट इनइक्वालिटीज़ का पार्ट और ज़्यादा समझ में आएगा। दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। तो ये वाले डायग्राम हमारे को काम आएंगे अभी नीचे। सो अभी इतना प्रीमाइस आपको समझ में आना चाहिए, मैंने इसको कंक्लूड भी करा है इधर। सो एक बार वापस से, दो इंडिविजुअल है, तिमिर हु हैज़ एक्सेस टू नॉन लेबर इनकम, एग्जाम्पल रेंट फ्रॉम लैंड, मिहिर हु हैज़ नो लेबर इनकम। तिमिर के केस में हॉरिजॉन्टल एक्सेस ये वाला वेज इनकम है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस में भी यहाँ पे डायग्राम आया नहीं मेरा, ये इसकी वेज इनकम है एंड वर्क कैपेसिटी, एंड आई शोड यू इस तरीके से इसका कैपेसिटी कर्व है। द कर्व शोज तिमिर्स एबिलिटी टू सप्लाई लेबर एट डिफरेंट वेज रेट। बिकॉज देखो तिमिर के पास नॉन लेबर इनकम आर है तो ग्राफ इज शिफ्टेड टू द राइट, हैंस ही कैन सस्टेन हिमसेल्फ विदाउट इमीडिएटली नीडिंग टू वर्क। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपका सारा लिख के रखा है। Hence, even at low wage rate, he can afford to supply labor only when it's worth to him. मतलब कि हम कहना चाह रहे हैं तिमिर के पास रेंटल इनकम है,
तो इसके माइंड में क्या चल रहा है, भले ही पीस रेट बहुत कम भी होगी ना, पीस रेट बहुत कम भी होगी तब भी लेबर सप्लाई कर देगा। अब प्लीज़ ये दिमाग में मत लाना अरे इसके पास तो कमाई, मतलब इसके पास तो रेंटल इनकम है फिर भी ये क्यों काम करने जा रहा है। आप अभी इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट वाला कन्फ्यूजन अपने माइंड में मत लाना। हम बोल रहे हैं इसकी जो रेंटल इनकम है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी जो रेंटल इनकम है वो सम नीड्स इसकी फुलफिल कर पा रही है न्यूट्रिशन की। एडिशनल न्यूट्रिशनल नीड्स मतलब जो रेस्ट ऑफ द न्यूट्रिशनल नीड्स फुलफिल करने के लिए इसको लेबर मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। और ये क्या करेगा ये, बिकॉज लेबर मार्केट में कम दाम जब होगा ना तब भी ये उतर जाएगा। बिकॉज इसका मकसद क्या है, मेरे को बस मेरी वो सम नीड्स फुलफिल करनी है, पीस रेट कुछ भी हो, राइट। यहाँ पे हेंस इवन एट लोअर रेट ही कैन अफोर्ड टू सप्लाई लेबर ओनली व्हेन इट्स वर्थ टू हिम। टोटल इनकम रेंट प्लस वेज इनकम। मिहिर के केस में आपने देखा कि हमने सुपर इम्पोज करा राइट पैनल, ये रहा, सुपर इम्पोज करा मिहिर का सिचुएशन ऑन तिमिर फॉर कंपैरिजन। मिहिर लैक्स द कुशन ऑफ आर, मिहिर के पास कोई भी रेंटल इनकम नहीं है, सो हिज कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, नो इनकम इफ नो लेबर, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। द शेप ऑफ द कैपेसिटी कर्व इज सेम, बायोलॉजिकली आइडेंटिकल पर्सन है, दोनों की कैपेसिटी कर्व की शेप ऐसी ही है जो हम तब से डिस्कस करें, बट इट स्टार्ट अर्लियर ऑन दी इनकम एक्सेस, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, इसकी थोड़ी जो तिमिर है उसकी पीछे से स्टार्ट हो रही है। ना की इनसाइड क्या है, V1 एंड V2 दो पीस रेट है, वेज रेट पर यूनिट ऑफ लेबर V1 V2 से कम है। V1 पे देखोगे मिहिर इज अनेबल टू सप्लाई मच लेबर, मैंने ये वाला डायग्राम आपका इन दोनों डायग्राम के बाद में देवराज रे में नहीं है, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप पुराना डायग्राम में वापस से लेकर आई हूँ ताकि आपको रिमेंबर, आपको समझ में आए कि देखो हम कम लेबर में हम पढ़ के आए हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं हम, मिहिर इज अनेबल टू सप्लाई मच लेबर मे बी बिकॉज वेजेस टू लो टू मेक इट वर्थ वाइल और टू सर्वाइव। Timur, however, can still afford to work because his rental income supports him, allowing him to wait for higher wages or work limited hours without stress. V2 पे क्या हो रहा है, even if both can supply labor, but Timur still earns more. He has extra income. His ability to work isn't compromised by the pressure of immediate income needs. V1 पे ना मिहिर की ability to work compromise हुई है, वो नहीं काम कर पा रहा है या उतना ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा बिकॉज पीस रेट बहुत कम है। यहाँ पे टेक अवे हमारा क्या है, नॉन लेबर इनकम गिव पीपल मोर चॉइस एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर मार्केट। भाई V1 पे तिमिर के पास तो कुशन है कि वो रेंटल इनकम का सपोर्ट है उसके पास, वो काम करना चाहे या ना करना चाहे चॉइस है। भाई मिहिर के पास कोई चॉइस नहीं है, या तो वो नहीं करेगा कि बहुत ही ज़्यादा लो है, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा उस इनकम पे, या तो वो थोड़ा करेगा भी तो बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पाएगा, लेबर थोड़ा ही करेगा। आर मोर वल्नरेबल, सो इसलिए हम बोलते हैं दोज विदाउट इट, मतलब कि जिनके पास एसेट नहीं है लाइक मिहिर, आर मोर वल्नरेबल टू लो वेजेस, वो लोग ये ट्रैप में फंस जाएंगे लो वेजेस के। मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वेज मार्केट इफ वेजेस डू नॉट नीड सब्सिस्टेंस। मान लो सब्सिस्टेंस के लिए 100 रुपये चाहिए, वेजेस ही 10-20 रुपये हैं, वेजेस ही सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, कोई काम क्यों करेगा 10-20 रुपये के लिए, राइट। आप बोलोगे 10-20 के लिए कर ले, नहीं होता है ऐसे काम। इवन विथ सेम, हम लोग यहाँ अज्यूम करें, इवन विथ सेम बायोलॉजिकल कैपेसिटी इकोनॉमिक आउटकम वर्स। आपने देखा दोनों की कैपेसिटी कर्व का शेप सेम है, हमने बोला आइडेंटिकल है, बायोलॉजिकली आइडेंटिकल पर्सन है, बट इनकम में कितना बड़ा डिफरेंस आया, और ये डिफरेंस सोलली बिकॉज ऑफ दिस एसिड, नॉन लेबर एसिड के कारण में है। तो मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लेबर, तो यही आउटकम है, या तो वो मोर वल्नरेबल हो जाएगा लो वेजेस के लिए, या तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा लेबर मार्केट से। इवन विथ सेम बायोलॉजिकल कैपेसिटी देयर इकोनॉमिक आउटकम आर वर्स, लेट मी नो इफ यू लाइक। ये मैंने आपका जो कंक्लूड कराया था एक बार कंक्लूड करा दिया। इसके बाद लेट्स गो ये वाला पार्ट। अब एसिड, यही इसका कंटिन्यूएशन है, एसिड इनइक्वालिटी, नॉन लेबर इनकम एंड द लेबर मार्केट।
अब एक स्टोरी आप सुनना, ये वाला पार्ट स्टोरी है। अब मान लो कि हमारे पास एक सिंप्लीफाइड इकोनॉमी है, ओके, जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोड्यूस करते हैं। इनपुट ऑफ प्रोडक्शन फूड के लिए हमको 2 चीज़ चाहिए, लैंड एंड लेबर। एंड हम लोग यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि सारे इंडिविजुअल की सेम कैपेसिटी कर्व है, मतलब सब आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, हमारी एक सिंपल इकॉनमी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक फूड प्रोड्यूस होता है, इनपुट फॉर फूड लैंड एंड लेबर है, कैपेसिटी कर्व सबका सेम है। अब यहाँ हम इंट्रोड्यूस करते हैं रियलिस्टिक पिक्चर इन इक्वालिटी इन एसिड होल्डिंग। कुछ हाउस होल्ड हैं जो ओन करते हैं लैंड इन वेरिंग कैपेसिटी, मतलब जिनके पास नॉन लेबर एसिड है। कुछ हाउस होल्ड्स हैं जो लैंडलेस है, मतलब जिनके पास कोई भी एसिड नहीं है। अब ये इधर एरिया में फोकस करना, जिन हाउस होल्ड्स में लैंड है वेरिंग कैपेसिटी के अंदर में, ओके, मतलब कि कई लोगों पे ज़्यादा लैंड है एंड कई लोगों पे कम लैंड है। अब यहाँ पे दो चीज़ समझना। अब जिन लोगों के पास हाउस होल्ड्स के पास लैंड है, उन लोगों को अपने लैंड पे काम कराना पड़ेगा। 2 तरीके से वो इस लैंड पे काम करा सकते हैं, या तो वो खुद काम करेंगे इस लेबर पे, बट मान लो अगर ये लैंड पीस ऑफ लैंड एक इंसान ओन करता है जिसका पीस ऑफ लैंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, वो अकेला इस पूरे लैंड को सो नहीं कर सकता, हार्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, बाहर से लेबर डिमांड करेगा और लोगों को हायर करेगा। तो मतलब कि ये क्या कर रहा है, ये हाउस होल्ड जिसके पास लैंड है वो डिमांडर हो गया। यहीं पे है कि ये हाउस होल्ड जिनके पास एसेट है वो डिमांडर्स ऑफ लेबर हो गए, एंड ये जो हाउस होल्ड है जिनके पास लैंड नहीं है वो दूसरों के लैंड पे जाके काम करेंगे, वो सप्लायर्स ऑफ लैंड हो गए। एंड नेट वर्ड हमने यही इसलिए बोलते हैं हम लोग यहाँ पे नेट डिमांडर्स, मतलब कि डिमांड करेगा वो हाउस होल्ड लेबर माइनस जितना वो ओन सप्लाई कर सकता है, ओके, मतलब वो जितना खुद काम कर सकता है, मान लो 100 घंटे खुद काम कर सकता है, वो हटा दो, वो कितने लेबर आवर्स और डिमांड कर रहे हैं, मान लो 300 लेबर आवर्स और डिमांड कर रहे हैं, तो 200 आवर्स हमारा नेट डिमांड हो गया। बस समझाने के लिए इस तरीके से सिमिलरली नेट सप्लाई। अब आपको एक चीज़, ये पिक्चर अब आपको बहुत आराम से समझनी पड़ेगी। व्हाट इज़ दैट कि जिन लोगों के पास लैंड है ना, चाहे वेरिंग कैपेसिटी में हो, कई के पास ज़्यादा छोटा, कईयों के पास बहुत बड़ा, कईयों के पास इतना बड़ा, ठीक है, इन लोगों के पास ये एबिलिटी है टू सप्लाई लेबर एट लोअर थ्रेशोल्ड पीस रेट। मतलब इन लोगों के पास बिकॉज कुशन है, जो ऊपर हम मिहिर और तिमिर की कहानी सुनकर आए हैं, V1 पे मैंने आपको यही बोला था कि भाई कम रेट पर भी, मैं बोल रही हूँ, ये नहीं बोला मैंने आपको कि वो सप्लाई कर रहा है लेबर, मैंने बोला इसके ये कम रेट पर भी मान जाएगा काम करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना कि एबल टू सप्लाई लेबर एट लोअर थ्रेशोल्ड पीस रेट एज द रेंटल इनकम टेक्स केयर ऑफ सम ऑफ देयर न्यूट्रिशनल नीड्स। तो बिकॉज अब इनको बस थोड़ी सी नीड्स और फुलफिल करनी है, तो कम रेट पर भी वो काम करके फुलफिल कर लेंगे। हाउस होल्ड जो लैंडलेस है, मतलब जिनके पास कोई भी एसेट नहीं है ना, नीड अ मिनिमम पीस रेट टू सप्लाई देयर लेबर। इसका पूरा रीज़न मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छे से समझाया था। पूरा रीज़न कि ये कम रेट मतलब कि कम पीस रेट पर कम लेबर सप्लाई क्यों होता है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द कैपेसिटी कर्व। तो बारी बारी इतना डाउट अपने दिमाग में मत रखना, पॉइंटर्स को समझो कि जिनके पास लैंड है वो इतना पॉइंटर ध्यान में रखो कि वो लोग लो थ्रेशोल्ड पीस रेट पर भी काम करने को तैयार हैं, बिकॉज उनकी रेंटल इनकम टेक केयर करती है सम ऑफ द न्यूट्रिशनल नीड। ये लोग मिनिमम पीस रेट इन लोगों को चाहिए। अगर जिन लोगों के पास लैंड नहीं है ना, इनको मिनिमम पीस रेट चाहिए ही चाहिए काम करने के लिए, वरना वो काम नहीं करेंगे। रियलिटी में अगर आप लेबर चौक पे जाते हो तो आपको लेबर मार्केट में एक मिनिमम रेट मिलती है, मिनिमम रेट फॉर एग्जांपल 650 रुपीज़ पर डे। इससे नीचे अगर आप बोलोगे ना 500 रुपये में काम कर दे या 400 रुपये में काम कर दे, लोग नहीं करते हैं काम। वो बोलेंगे आज के दिन में घर बैठ जाऊंगा, वो वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा, इससे नीचे मैं काम नहीं करूँगा। दिस इज़ रियलिटी।
तो ये दिमाग में इतना ज़्यादा डाउट मत रखना। नीड अ मिनिमम पीस रेट टू सप्लाई द लेबर। ये पूरा डिस्कशन पार्ट 1 पार्ट 2 में हम करके आ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे इतना बात आपको ध्यान में। अब यहाँ पे देखो यही चीज़ मैंने अभी जो बोला कि ओन लैंड इन वेरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे देखो जिन लोगों के पास कम लैंड है इनका रेंटल इनकम इतना, कईयों के पास ज़्यादा रेंटल इनकम आ रहा है। हमारे सेम ही कैपेसिटी कर्व में मैंने 2 पीस रेट ले दिए, बस ये इतना सा डायग्राम। अब देखो यहाँ पर एज डिस्कस अबव मैंने क्या बोला, जो लैंडलेस है उनको एक मिनिमम पीस रेट चाहिए फॉर देम फॉर द एबिलिटी टू वर्क। तो इतना मिनिमम पीस रेट चाहिए। उसके बाद क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपकी रेंटल इनकम बढ़ रही है ना, देखो 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, ये भी नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। 2 कॉन्सेप्ट हैं, आप अभी इसमें कंफ्यूज मत हो। एक होती है एबिलिटी टू वर्क का कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है विलिंगनेस टू वर्क का कॉन्सेप्ट। तो बारी बारी अपने दिमाग में ये डाउट मत लाना कि यार इनका, अगर किसी के पास रेंटल इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो कम रेट पर काम क्यों करेगा। वो आप विलिंगनेस टू वर्क वाला कॉन्सेप्ट जब आएगा ना तब पढ़ेंगे। अभी हम एबिलिटी टू वर्क वाली बात कर रहे हैं, ओके। कि एबिलिटी टू वर्क क्या मतलब, कि क्वेश्चन क्या होता है, क्या वो कम रेट पर एबल है काम करने के लिए। एबिलिटी है, एबल है। ये एबिलिटी, तो अभी हमारा जो ये डायग्राम चल रहा है एबिलिटी टू वर्क के लिए चल रहा है। इसीलिए आपने यहाँ पे देखा होगा मिनिमम पीस रेट फॉर एबिलिटी। एंड यहाँ पर इसी डायग्राम में मिहिर देखो इतना सप्लाई कर रहा है लेबर में भी, और अगर पीस रेट और कम हो जाती वो सप्लाई ना करता। बट यही बोल रहे हैं कि तिमिर के केस में पीस रेट अगर इतनी भी गिर जाती ना तो वो फिर भी सप्लाई कर देता, मतलब उसके पास एबिलिटी थी। तो यहाँ पे अभी आपको समझ में आ गया कि ये एबिलिटी का कर्व है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लैंडलेस है उनको उनकी एबिलिटी टू वर्क के लिए एक मिनिमम पीस रेट चाहिए, इतनी है। फिर जैसे जैसे हम बोलते हैं, जैसे जैसे रेंटल इनकम बढ़ रही है ना इंडिविजुअल की, जिनके पास लैंड है, हम इस डायरेक्शन में जाओगे ना तो इसका मतलब है फर्दर इस तरफ जितना फर्दर जाओगे उतना ज़्यादा रेंटल इनकम, जैसे जैसे जा रहे हो रेंटल इनकम बढ़ रहा है। जैसे जैसे लैंड इनकम बढ़ रही है, रेंटल इनकम बढ़ रही है, मिनिमम पीस रेट फॉल, मतलब उनकी एबिलिटी टू वर्क एट अ लोअर पीस रेट। जिनकी रेंटल इनकम ज़्यादा है यस, तो उनकी एबिलिटी टू वर्क एट लोअर पीस रेट भी ज़्यादा है। फॉल मतलब अब देखो पीस रेट अगर गिर भी जाएगी वो लोग इंडिविजुअल तब भी काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको आई होप ये डायग्राम समझ में आया होगा। एंड मैंने आपको थोड़ा डिस्टिंक्शन समझाने की भी कोशिश करी है। एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू वर्क में डिफरेंस होता है। हम लोग अभी बात करें एबिलिटी की, जिनकी रेंटल इनकम बढ़ती जा रही है वो लोग कम पीस रेट पर भी एबल हैं काम करने के लिए, राइट। तो जैसे जैसे रेंटल इनकम बढ़ी, इधर देखिए ये वाले आई स्टार के बियॉन्ड सारे लैंडलेस हैं। आई स्टार के इस तरफ राइट हैंड साइड में लोगों के पास लैंड है। आई होप अब इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो 2 कॉन्सेप्ट मैंने लिखा। एक कॉन्सेप्ट है एबल टू वर्क एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है विलिंगनेस टू वर्क। अब विलिंगनेस टू वर्क का डायग्राम आएगा जो हम सुपर इम्पोज करेंगे एबिलिटी टू वर्क वाले डायग्राम के ऊपर। तो देखो एबल टू वर्क का मतलब क्या है, लीस्ट फॉर विच इंडिविजुअल विल वर्क। जैसे अवर मतलब कि कम कितना पैसा चाहिए कि वो एक इंडिविजुअल काम करेगा। जैसे मैंने आपको लेबर चौक का भी एग्जांपल दिया था। तो जिनके पास रेंटल इनकम होती है उनकी एबिलिटी टू वर्क कम पीस रेट पर भी होती है। विलिंगनेस टू वर्क में क्या होता है, जैसे जैसे पीस रेट बढ़ते हैं, जैसे विलिंगनेस टू वर्क में क्या होता है, जैसे कम पीस रेट होता है ना, और अगर मान लो मेरे पास रेंटल इनकम आ रही है, मैं बोलूँगी ना जा मुझे काम नहीं करना। पर जैसे जैसे पीस रेट बढ़ने लगते हैं
तो अब क्या होता है, मेरा ना काम करना मेरे लिए एक्सपेंसिव होता है, तो कॉस्ट ऑफ नॉट वर्किंग इंक्रीजेस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम पढ़ते हैं ना, लीजर बिकम्स एक्सपेंसिव, तो एज पीस रेट राइजेस विलिंगनेस टू वर्क इंक्रीजेस। ओके, सो ये दो कॉन्सेप्ट में फ़र्क समझ में आया होगा। ये वाला जो डायग्राम है पेपर में, ये आपका मिनिमम पीस रेट फॉर एबिलिटी, कि कितना पैसे में वो काम, लीस्ट फॉर विच इंडिविजुअल विल वर्क। ये वाला पीस रेट ये वाला जो आपका ग्राफ है दैट इज़ मिनिमम पीस रेट फॉर विलिंगनेस। यहाँ पे हम लोग वाई एक्सिस में मिनिमम पीस रेट लेते हैं, एक्स एक्सिस पे इंडिविजुअल्स। मतलब कि जैसे जैसे पीस रेट बढ़ेगा लोग की विलिंगनेस टू वर्क भी इंक्रीज होगी। जैसे मिनिमम पीस रेट, एबिलिटी टू वर्क, जो लोग लैंडलेस है वो ये एरिया है। फिर जैसे जैसे जिनके पास रेंटल इनकम ज़्यादा होती जा रही है वो लोग एबल टू वर्क हैं एट लोअर पीस रेट एज वेल। सो अब हम लोग कंबाइन इफेक्ट शो करेंगे। जो कंबाइन इफेक्ट आएगा आपका ये, तो एग्जाम में ये वाले पार्ट को आई एम हाईलाइटिंग विथ फॉर यू विथ ब्लैक, ये वाला पार्ट यू हैव टू हाईलाइट। ये हमारा कंबाइन इफेक्ट दिखा रहे हैं। आपने ये ब्लू और येलो हाईलाइट भी देखा होगा, आई विल एक्सप्लेन टू यू इन अ बिट। ये वाले दोनों पोर्शन ऑफ द ग्राफ आई विल एक्सप्लेन। सो एज नॉन लेबर इनकम इंक्रीजेस एबिलिटी बेस्ड मिनिमम रेट फॉल्स। समझ रहे हो, हमने बोला एज नॉन लेबर इनकम, अभी हम ऊपर ही देख के आए हैं, जैसे नॉन लेबर इनकम बढ़ रही है एबिलिटी बेस्ड मिनिमम रेट तो फॉल ही कर रही थी, बट एट सम पॉइंट विलिंगनेस टू वर्क बिकम्स बाइंडिंग कंस्ट्रेंट, एबिलिटी इज नो लॉन्गर एन इशू। यही बात बोल रहे हैं, जैसे भाई जैसे जैसे पीस रेट, जैसे जैसे यहाँ पे लोगों के पास लैंडलेस थे, जैसे जैसे रेंटल इनकम बढ़ी पीस रेट गिरता गया। बट एक बात बताओ, किसी के पास बहुत ज़्यादा ही रेंटल इनकम आ रही है, बहुत ही बड़ा ज़मींदार है, फिर वो काम नहीं करेगा, फिर विलिंगनेस टू वर्क जो होता है ना वो कंस्ट्रेन हो जाता है, एंड फिर ये ग्राफ जो होता है उसको अपवर्ड टर्न लेना पड़ेगा, बिकॉज अब वो तभी काम करेगा, अगर जिसके पास बहुत हाई रेंटल इनकम है वो अब तभी काम करेगा जब उसकी पीस रेट ज़्यादा होगी, मतलब लीजर और एक्सपेंसिव होगा। इसीलिए ग्राफ आपका पहले नीचे आता है, बिकॉज ऑफ द एबिलिटी कंस्ट्रेंट, और फिर ये धड़ाके से जैसे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब रेंटल इनकम और ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, फिर उसकी विलिंगनेस टू वर्क कंस्ट्रेंट आपका मेजर पार्ट करता है। तो यही वाला पार्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो येलो हाईलाइट है ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपका एबिलिटी इज ऑपरेटिव कंस्ट्रेंट, ये वाला जो पार्ट है आपका यहाँ पे विलिंगनेस इज ऑपरेटिव कंस्ट्रेंट। जैसे जैसे पीस रेट, जैसे जैसे रेंटल इनकम बढ़ी पीस रेट गिरी, पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास इतना धन हो जाएगा, आप बोलोगे अब तो भाई पीस रेट बढ़ेगी, मैं तभी कमाऊँगा, तभी लेबर मार्केट में एंटर करूँगा, तो तब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका ये ग्राफ अपस्टिक होता है। इसीलिए हमने ये ग्राफ इस तरीके से बनाया। ये लोग जिनके पास रेंटल इनकम नहीं है, ये वाला पार्ट जिनके पास रेंटल इनकम है, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट जिनके पास लैंड नहीं है, ये वाला पार्ट जिनके पास लैंड है, उसमें भी ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमने बता दी। नाउ लेट्स कम, यही वाला जो हम ऊपर बना के आए हैं, राइट, एक इंडिविजुअल के लिए, एंड देन देखो अब ये हम लोग एग्रीगेट पॉइंट ऑफ मतलब एग्रीगेट में देख रहे हैं। देखो ये वाला डायग्राम में हम लोगों ने यहाँ पे मिनिमम पीस रेट लिया है एंड यहाँ इंडिविजुअल लिए हैं। ये वाला डायग्राम आपका लेबर सप्लाई का ही है, पीस रेट एंड लेबर पावर। तो इस वाले बल्ज को एक बार के लिए अभी आपको बाद में समझ में आएगा ये बल्ज क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये वाला देखो, हमारा डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, सिंपल जो मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, वाई इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज जैसे जैसे पीस रेट कम होगा
लेबर की डिमांड बढ़ेगी, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये हमारा सप्लाई कर्व है इस तरीके से, अपवर्ड स्लोपिंग। अब देखो ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे ईच अदर को, तो हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम रीच करेगा। एंड लेट सपोज वी स्टार हम लोगों की पीस रेट है, वी स्टार वी स्टार वी स्टार वी स्टार, एंड हमने इधर मैप आउट कर दिया वी स्टार को। अब इस वी स्टार को यहाँ पे मैप आउट करा तो ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे। ये जो लाइन ए बी दिखा रहे हैं ये लोग हैं जो लेबर मार्केट में एंटर करेंगे। ओके, ये ए बी वाले लोग हैं जो इस पीस रेट पर काम करने को तैयार हैं या विलिंग टू वर्क है, या तो एबल टू वर्क है एंड विलिंग टू वर्क है ये लोग। तो ये तो चलो मार्केट में एंटर कर गए। पर अगर आप ए के लेफ्ट साइड में और बी के राइट साइड में देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा एक पिक्चर जो हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, जहाँ से हमारा प्रीमिस शुरू हुआ था कि भैया किस तरीके से एसिड इनइक्वालिटी के कारण मेरी लेबर मार्केट में इनइक्वालिटी आ रही है, ये वाली जो कंक्लूजन लाइन अब आपको समझ में आएगा। अब देखो आप ए के लेफ्ट में देखो, इन लोगों की तो भाई मिनिमम पीस रेट इतनी थी, इतनी पीस रेट पे ये काम करने को तैयार नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, एबल नहीं है ये काम करने के लिए। तो ये वाले जो लोग हैं ए के लेफ्ट में, हम इनको बोलते हैं ये इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड है। ओके, अगेन ये वाला पार्ट ऑफ द कर्व देखो एंड पीस रेट देखो। बी के जो राइट साइड में लोग हैं ना, ये वाला पार्ट अभी ऊपर देख के आए हैं, विलिंगनेस वाला पार्ट था। ये वाला देखो, ये पार्ट इधर, ये वाला पार्ट जो था मेरा विलिंगनेस वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट मेरा, ये पूरा वाला ये वाला पार्ट मेरा क्या था, एबिलिटी वाला पार्ट। तो देखो यहाँ पे यही बोलना कि ये लोग भाई एबल ही नहीं है इस वाले पीस रेट पे काम करने के लिए जो इक्विलिब्रियम में आया है। तो मतलब कि ये जो ये इक्विलिब्रियम आउटकम तो आया है, बट मेरा ऑप्टिमल आउटकम नहीं आया है। इस इक्विलिब्रियम आउटकम पे मेरी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करिए। आप यहाँ पे देखो अनएम्प्लॉयमेंट है इनवॉलेंटरली। बी के राइट साइड में अगर आप देखो, यहाँ पे ये वाला पार्ट कौन सा, विलिंग। ये लोग वी स्टार पे काम करने को तैयार नहीं है, विलिंग नहीं है, ये लोग विलिंग नहीं है काम करने को। तो मतलब यहाँ पे इस वाले साइड के लोग कौन क्या हो गए, वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड हो गए। तो मैंने यहाँ लिखा है ये काम ए के जो लेफ्ट साइड में लोग हैं ये विलिंग तो है टू वर्क बट अनेबल टू वर्क एट दैट पीस रेट। आपको मैंने यहाँ पे भी समझा दिया, बिकॉज ये देखो ये वाला मेरा पार्ट जो था एबिलिटी वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट मेरा विलिंगनेस वाला पार्ट था। बी के जो राइट साइड में इंडिविजुअल्स हैं मेरे, एबल टू वर्क है, काम कर सकते हैं बट करना नहीं चाहते हैं, बट नॉट विलिंग। एग्जाम्पल लैंड होल्डर्स बोलते हैं हमारे पास इनफ पैसा है, अभी हम लोग काम नहीं करेंगे, जब पीस रेट बढ़ेगी तभी करेंगे, वी स्टार पे काम नहीं करेंगे। तो नॉन लेबर इनकम इनकी क्योंकि हाई है, तो इधर आपका मिनिमम पीस रेट है, यहाँ पे आपके इंडिविजुअल्स हैं एक्स एक्सेस पे, यहाँ पे आपका वाई एक्सेस पे पीस रेट है, एक्स एक्सेस पे आपका लेबर पावर है। अब यहाँ से आपने देखा कि देखो ये इनइक्वालिटी, एसिड इनइक्वालिटी हुई, इसके कारण से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट हुई। मैं आपको इसका एक बार जिस्ट भी दे दूँगी, यहाँ पे आपको मैं फ्लो भी बना दूँगी आंसर का, सो एग्ज़ाम में आपके दिमाग में फ्लो अच्छे से आ जाए कि आपको आंसर लिखना कैसे है। पर एक बार समझ लो, अब यहाँ पे देवराज रे क्या बोलते हैं कि अब हम लोग यही वाला जो मॉडल है ना, अभी ये वाले पे ध्यान रखना, यही वाला मॉडल को ध्यान में रखकर हम लोग लैंड रिफॉर्म भी प्रपोज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होल्डिंग। मतलब वो बोल रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स, जिनके पास लैंड है, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, उनसे थोड़ा लैंड लेकर जिनके पास लैंड ही नहीं है उनको लैंड दे दो यहाँ पे। तो हम वही देखेंगे कि अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट ख़त्म हो सकता है। तो हाँ, मॉडल बोलता है हो सकता है। तो बस यहीं पे लेट सपोज कि लैंड इज ट्रांसफर फ्रॉम पीपल ऑफ राइट ऑफ द बी, बिकॉज ये लोग
लैंडेड जेंट्री है, इन लोगों के पास लैंड एक्सेस लैंड है, इसके कारण ये काम नहीं कर रहे हैं और इनके पास लैंड ही नहीं है और ये नॉट एबल टू वर्क है, विलिंग तो है पर नॉट एबल टू वर्क है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इन लोगों का लैंड इनको दे दो, इन लोगों का जो एक्स्ट्रा लैंड है इनको दे दो। तो इससे क्या होगा, पुअर गेन करेंगे लैंड को, देन नॉन लेबर इनकम बढ़ेगी। अभी हमने देखा अगर नॉन लेबर इनकम होती है तो इनका पीस रेट गिर जाता है, मतलब कम पीस रेट पर भी वो एबल टू वर्क होते हैं, यही होगा ना। अब वो वी स्टार पे भी काम करने को एबल हो जाएंगे। देखो मैं कभी भी वर्ड यूज़ नहीं कर रही हूँ विलिंग, वो विलिंग है, इस साइड वाले लोग एबल हो जाएंगे जैसे ही इनके पास नॉन लेबर इनकम आएगी। तो वो जैसे तिमिर भी V1 पे रेडी हो रहा था, ये भी रेडी हो जाएंगे। तो यही होगा, तो नॉन लेबर इनकम आएगी, बेटर फूड अफोर्ड करेंगे, हेल्थ अफोर्ड करेंगे, मिनिमम रिक्वायर्ड वेज ड्रॉप हो जाएगा एंड वो लोग एबल टू वर्क हो जाएंगे एंड शिफ्ट देम फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए फ्रॉम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट टू बीइंग एम्प्लॉयड। तो ये लोग यहाँ से आकर यहाँ पर आ जाएंगे, देखा, एम्प्लॉयड हो जाएंगे ये लोग। रिच जो लूज कर रहे हैं लैंड, जो ये बैठे हैं एबल टू वर्क हैं पर काम नहीं कर रहे, ये लोग क्या करेंगे, इनका भी पीस रेट गिर जाएगा, रिजर्वेशन वेज जो होता है इनका, देन नॉन लेबर इनकम डिक्रीज होगी तो इनका जो रिजर्वेशन वेज है मिनिमम पीस रेट इंक्रीजेस, दे माइट नाउ बी इंस्टेड ऑफ अनएम्प्लॉयड। मतलब कि मैंने यहाँ पे कहना चाह रही थी कि अब दे विल ऑल्सो बी रेडी टू वर्क एट वी स्टार बिकॉज इनका नॉन लेबर इनकम कम हो गया है। तो अब ये लोग बोलेंगे चलो कम पे भी काम कर लो, पैसे तो कमाओ। दिस शिफ्ट सम पीपल फ्रॉम लेफ्ट वर्ड ऑफ द बी इनटू द लेबर फोर्स। रिजल्ट क्या होगा, लेबर सप्लाई इंक्रीज होगी। अब ये जो मैं आपको बल्ज दिखा रही थी ना, ये बल्ज इसका नहीं है, ये बल्ज है राइटवर्ड शिफ्ट का। देखो जैसे ही राइटवर्ड शिफ्ट हुआ मेरा ये सप्लाई कर्व, मान लो इस तरीके से ये थोड़ा राइटवर्ड शिफ्ट होता है मेरा सप्लाई कर्व, ड्यू टू लैंड रिफॉर्म में मेरा राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे आएगा एंड आप देखो लेबर सप्लाई बढ़कर इस पॉइंट से इधर आ गई। लेबर सप्लाई बढ़ेगी, लेबर बढ़ेगा, आपने इनपुट देखा था, फूड का इनपुट था, लेबर बढ़ेगा, फूड बढ़ेगा, मतलब कि मेरा ये सिंप्लीफाइड इकोनॉमी में सिर्फ प्रोडक्शन क्या कर रहे थे हम, फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, आउटपुट इंक्रीज हुआ इस इकोनॉमी में। देखो सो लेबर सप्लाई इंक्रीज होगी, मार्केट वेज तो फॉल ही होगी ना, अभी हमने इक्विलिब्रियम में देखा है। टोटल आउटपुट इकोनॉमी राइज होगी, मोर लेबर मीन्स मोर प्रोडक्शन, एट हायर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज रीच। तो फाइनल यही है कि लैंड रिफॉर्म डजंट जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ, इंक्रीज कर रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट हटा रहा है, इकोनॉमिक आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है। लैंड रिफॉर्म इस सिंपल से लैंड रिफॉर्म से आपका क्या हो रहा है, लेबर फोर्स, सिंपल से मैं ऐसे लिख देती हूँ पॉइंट्स में, लेबर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है, आपका आउटपुट इन द इकोनॉमी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही है इस सिंपल से लैंड रिफॉर्म के कारण से। सो इवन इन पुअर इकोनॉमी इक्वालिटी प्रमोटिंग पॉलिसीज लाइक लैंड रिफॉर्म कैन इंक्रीज टोटल प्रोडक्टिविटी एंड नॉट रिड्यूस इट। सो यही वाला आपका पॉइंट था जो हम लोग देख रहे थे। मैं थोड़ा सा अब आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। हम देख रहे थे किस तरीके से पहले तो हमने नॉन लेबर एसेट इंट्रोड्यूस करा, फॉर एग्जांपल लैंड दिखाया तिमिर के एग्जांपल से कि किस तरीके से इनइक्वालिटी है। V1 पे ये नॉट एबल टू वर्क है बट ये एबल टू वर्क है तिमिर, लो पीस रेट पर भी हमने कंक्लूड करा। फिर हमने और फर्दर स्टोरी बनाई, ये आप चार्ट बना के आ सकते हो अपने एग्ज़ाम में। एंड देन वी हैव सीन किस तरीके से एबिलिटी टू वर्क वाला हमने डायग्राम बनाया। मिनिमम पीस रेट चाहिए लैंडलेस लोगों को, बट एबिलिटी टू वर्क वाले डायग्राम में पीस रेट जैसे जैसे लैंड इनकम बढ़ती है पीस रेट फॉल करता है। फिर हमने देखा
बट जैसे जैसे पीस रेट बढ़ती है वैसे वैसे विलिंगनेस टू वर्क भी बढ़ता है। हमने ये वाला डायग्राम देखा एंड देन वी हैव सीन फर्स्ट कि मार्केट क्लियरिंग, जब फर्स्ट वाले केस में इस वाले पार्ट में पहले देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है बिकॉज ये लोग विलिंग तो है बट एबल नहीं है काम करने के बिकॉज पीस रेट बहुत कम है। ये लोग एबल तो हैं पर विलिंग नहीं है काम करने के लिए, अगेन पीस रेट बहुत कम है। फिर हमने लैंड रिफॉर्म करा जिससे हमारा सप्लाई कर हमने थोड़ा राइटवर्ड शिफ्ट किया जिससे हमारा लैंड का लेबर आउटपुट बढ़ा, लेबर सप्लाई बढ़ा। लेबर सप्लाई बढ़ते ही जैसे हमने इनपुट में सिर्फ लैंड एंड लेबर था, जैसे ही लेबर का सप्लाई बढ़ी, लेबर की सप्लाई कैसे बढ़ी कि ये दोनों लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो हमारे मॉडल से हट गई बिकॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म। आउटपुट भी बढ़ा एंड देन हम लोगों ने देखा इसके इफ़ेक्ट्स यहाँ पर। सो दिस वॉज इट। लास्ट हमारा बचेगा न्यूट्रिशन टाइम एंड कैजुअल लेबर मार्केट वाला मॉडल, वो भी बहुत सिंपल थ्योरेटिकली है पार्ट। सो विल स्टडी दैट, उसमें आपको ज़्यादा इतना इश्यूज़ नहीं आएंगे बट ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक था, इस चैप्टर का ये ज़्यादा टेक्निकल था। तो एक बार इसका प्लीज़ आप फ्लो अपने आंसर राइटिंग में इसको इसी तरीके से अपने दिमाग में बिठाकर लिखने की कोशिश करना एग्ज़ाम में, इसी तरीके से बनाना। और बहुत बिकॉज ये टेक्निकल है तो एक दो बार आप इसके डायग्राम्स बनाओगे ना तो आप खुद से आंसर फ्रेम कर पाओगे, आपको रोट लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। सो सी यू सून। बट एक बार प्लीज़ दीज वीडियोज़ टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स को बोल दो, इट विल रियली मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।